अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें, क्लास 12th में इसमें सिर्फ 3 चैप्टर्स हैं। स्टूडेंट्स जितने भी सारे चैप्टर्स हैं इसके ईजिली पढ़ लेते हैं, बट जब बात आती है ना न्यूमेरिकल सॉल्व करने की तो उनके मार्क्स कट जाते हैं। मुझे इतने सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं कि जब भी वो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो उनसे ठीक से कैलकुलेशन नहीं होता, उन्हें समझ नहीं आता कि कैसे हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, उनका आंसर गलत आता है और मार्क्स कट जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स जो है स्टूडेंट्स करते हैं जब वो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, कैसे हमें स्टेप वाइज न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाहिए। हर एक चीज़ के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, जिसे अगर आपने फॉलो किया तो आपका न्यूमेरिकल करेक्ट होगा और आपके पूरे मार्क्स आएंगे। सबसे पहले मेरा नाम सौरभ रैना है। मैं इस चैनल पे केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। लास्ट ईयर मैं इस चैनल से पढ़ाई करके बहुत सारे स्टूडेंट्स के 95 से ज़्यादा मार्क्स आए हैं। तो अगर आप बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो केमिस्ट्री और बायोलॉजी में, तो उससे रिलेटेड सारे वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। अगर हम बात करें फिजिकल केमिस्ट्री की, फिजिकल केमिस्ट्री में हमारे 3 चैप्टर हैं। सबसे पहले सोल्यूशन 7 मार्क्स का, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हाईएस्ट वेटेज इसकी है, ये 9 मार्क्स का है। देन केमिकल काइनेटिक्स 7 मार्क्स का। तो टोटल जो फिजिकल केमिस्ट्री है वो 23 मार्क्स का है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करें ना तो हमें 5 चीज़ें हमेशा करनी है। सबसे पहले हमें न्यूमेरिकल दिया हुआ है, ये सॉल्यूशन चैप्टर का न्यूमेरिकल है। एग्जांपल लिया हमने, ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 60 ग्राम ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन 250 ग्राम ऑफ वाटर फ्रीजेज एट 270.67 केल्विन। हमें कैलकुलेट करना मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, KF ऑफ वाटर हमें दिया। तो जब भी आपको क्वेश्चन दिया ना, सबसे पहले आप ना 1-2 बार अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लेना कि आपको क्या दिया हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इनिशियली क्या कर लेते हैं, गलत पढ़ लेते हैं और उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो सबसे पहले 1-2 बार आप अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या लिखना है, गिवन क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। मास ऑफ सॉल्यूट W2 दिया हुआ है 60 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट दिया W1 250 ग्राम दिया हुआ है, KF का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो गिवन लिख लो। उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है वो लिख लेना। मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट हमें पूछा हुआ है, M2 हमें फाइंड करना है। उसके बाद ना आपको पता करना है कि आपको कौन सा यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करना है। तो आपको चैप्टर अच्छे से पता होना चाहिए। यहाँ पे दिया वाटर फ्रीजेज एट 270.67 केल्विन, मतलब जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या हो गया, कम हो गया। तो ये डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है, तो उसका फॉर्मूला हमें लिखना। तो हमें फॉर्मूलास भी सारे याद होने चाहिए। उसके बाद हम कैलकुलेशन करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कितना हुआ है 273 माइनस 270.67, सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेट करके हम M2 की वैल्यू पता कर लेंगे। M2 का वैल्यू पता चल गया हमें 191.58। उसके बाद हमें यूनिट्स भी लिखना है, क्योंकि यूनिट्स के भी मार्क्स कटते हैं। तो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, न्यूमेरिकल कर रहे हो, तो ये 5 पॉइंट आपको हमेशा करने हैं। पहले गिवन लिखना है, फिर फाइंड क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है, कैलकुलेशन करना है और उसके बाद यूनिट ठीक से लिखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कैसे हमें न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने चाहिए। अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है ना, तो सबसे पहले आपको सारे कंसेप्ट अच्छे से पता होने चाहिए। तो आपको क्या करना है, डिटेल में चैप्टर पढ़ना है। आप कहीं से भी 1 शॉट पढ़ सकते हो, डिटेल वीडियो आप कहीं से देख सकते हो। मैंने इस चैनल पे 1 शॉट बनाया है, NCERT के मैंने सारे टॉपिक कवर किए हैं और मैंने PYQ भी इंक्लूड किए हुए हैं, आप यहाँ से पढ़ सकते हो। इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। तो जब भी आप चैप्टर पढ़ रहे हो तो PDF के साथ आप 1 शॉट अच्छे से देख लो। एक बार जब आपने सारा चैप्टर डिटेल में पढ़ लिया, आपको सारे कंसेप्ट समझ आ गए, उसके बाद आपको ना एक फॉर्मूला शीट बनाना है। साइड पे आप फॉर्मूलास लिख लो और मेक श्योर करना कि आप फॉर्मूलास रेगुलरली रिवाइज करना। फॉर्मूला शीट भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो रेगुलरली फॉर्मूलास को रिवाइज करो। नेक्स्ट आपको ना यूनिट्स भी याद रखने हैं। यूनिट्स का शीट भी आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा कि आंसर आने पे क्या यूनिट आपको लिखना है। तो यूनिट का शीट भी आपको लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आपने ये तीनों चीज़ें कर ली ना, आपको फिर PYQ प्रैक्टिस करने हैं। सबसे कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं जब वो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं कि वो ना पढ़ते हैं न्यूमेरिकल्स को, प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो आपको लिख लिख के न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। जितने ज़्यादा आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करोगे लिख लिख के, उतना ज़्यादा आपको समझ आएगा। तो मैंने ना PYQ न्यूमेरिकल्स का भी मेरा क्या है, प्लेलिस्ट है। तो वहाँ से आप क्या कर सकते हो, लेटेस्ट प्लेलिस्ट है, 2024 के क्वेश्चन भी इंक्लूडेड है, उसका PDF भी मिल जाएगा। बट आप क्या करना, लिख लिख के सारे क्वेश्चन जो PYQ क्वेश्चन आए हैं उसे आप प्रैक्टिस करना। तो आपका जो भी कंसेप्ट है वो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। अगर हम बात करें, इस बार कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस है बोर्ड एग्जाम में। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं MCQ, असर्शन, रीजन, और मोस्टली स्टूडेंट्स के इसी क्वेश्चंस में मार्क्स करते हैं।
अगर आप सोच रहे हो कि आपको और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, आप क्वेश्चन बैंक लेना चाहते हो, इस बार का मेरा रिकमेंडेड क्वेश्चन बैंक का बुक है मोस्ट लाइकली क्वेश्चन बैंक फॉर सीबीएसई। ये ओसवाल गुरुकुल का बुक है, MLQB बुक है। मैं यही बुक को फॉलो कर रहा हूँ। इसमें आपको हर एक चैप्टर की ना समरी मिल जाएगी, जिससे आप चैप्टर इजीली रिवाइज कर सकते हो। ढेर सारी आपको इसमें MCQ एजर्शन रीजन मिल जाएंगे, लास्ट 10 ईयर्स के PYQ मिल जाएंगे, NCERT एग्जाम्पलर के क्वेश्चन मिल जाएंगे, आपको सेल्फ असेसमेंट टेस्ट भी मिल जाएगा। अगर आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छा करना चाहते हो तो आप MLQB बुक खरीद सकते हो, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी फ्रीडम सेल चल रहा है तो इस पर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक और जो कॉमन मिस्टेक्स स्टूडेंट्स करते हैं चैप्टर वाइज। सबसे पहला है सोल्यूशन चैप्टर। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से जहां से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, कंसंट्रेशन टर्म से आते हैं, जैसे मोलैरिटी, हेनरीज लॉ से, राउल्ट्स लॉ से यहां से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। और सबसे ज्यादा जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वेंट हॉफ फैक्टर। इन तीनों से कम न्यूमेरिकल आते हैं, बट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, वेंट हॉफ फैक्टर से सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं सॉल्यूशन चैप्टर में। कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं वेंट हॉफ फैक्टर की वैल्यू में, आई की वैल्यू में। उन्हें समझ नहीं आता आई का वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करें। तो आपको एक चीज याद रखना है कि अगर नॉन आयनाइजेबल हमारा क्या है, सॉल्यूट है, जो आयनाइज नहीं होता मतलब डिसोसिएट नहीं होता। जैसे हमें एग्जांपल दिया है यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज को केन शुगर भी कहते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो ये जो सारी टर्म्स है ना, ये PYQ क्वेश्चंस में ये वाली टर्म्स क्या है बहुत बार रिपीट हुई हैं, तो आपको ये याद रखना है। ये सारे ना नॉन आयनाइजेबल होते हैं, मतलब डिसोसिएट नहीं होते ना। अगर कभी भी ऐसी टर्म्स आए तो आई का वैल्यू आप हमेशा 1 लोगे। और अगर आयनाइजेबल कंपाउंड है, जैसे आयनिक कंपाउंड है, NaCl दिया है, ये डिसोसिएट कर सकता है, तो ये 2 आयंस बनाएगा तो आई का वैल्यू 2 होगा। MgCl2 अगर दिया हुआ है तो ये कितनी आयंस बनाएगा, 3 आयंस प्रोड्यूस करेगा, एक Mg2+ 2 Cl नेगेटिव, तो आई का वैल्यू 3। Al2SO4 थ्राइस में टोटल 5 आयंस बनेगी, 2 आयंस Al3+ और 3 आयंस SO4 2 नेगेटिव की। तो आपको आई का वैल्यू याद रखना है। सेकंड चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसमें सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, सारे न्यूमेरिकल्स इसमें इंपॉर्टेंट है। पूछ सकते हैं E0 ऑफ द सेल, नर्स्ट इक्वेशन से पूछ सकते हैं E ऑफ द सेल डेल्टा G0 के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इलेक्ट्रोलिटिक सेल से कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, कोलरिच लॉ से लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट, एंड फैराडेस लॉ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें जो कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं वो है नर्स्ट इक्वेशन सॉल्व करने में। तो हम एक क्वेश्चन से देखेंगे कि कैसे हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। जैसे हमें दिया है एल्यूमिनियम 3+ बना रहा है, कंसंट्रेशन 0.001 मोलर है, निकल 2+ से निकल बन रहा है, इसकी कंसंट्रेशन 0.1 मोलर है। E0 दिया हुआ है निकल का, E0 दिया एल्यूमिनियम का। हम ना इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन में क्या हो रहा है, जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम 3+ बना रहा है, निकल 2+ निकल बना रहा है। कुछ स्टूडेंट सिर्फ यहाँ तक ही लिखते हैं, इसको बैलेंस नहीं करते, उन्हें लगता है इक्वेशन बैलेंस हो गया। बट इसमें क्या होना चाहिए, जो एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो बैलेंस होने चाहिए। तो एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और निकल को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि जो एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो 6 हो जाए। ठीक है, अब साथ में जो कंसंट्रेशन है 10⁻⁴ लिखेंगे। निकल 0.1 है, इसे 10⁻⁻1 लिखेंगे और इसे लिखेंगे 10⁻³ मोलर्स। तो इससे कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। E ऑफ द सेल इज इक्वल टू E0 ऑफ द सेल। E0 ऑफ द सेल क्या होता है, कैथोड माइनस एनोड, जिसकी हायर वैल्यू है माइनस लोअर वैल्यू, तो माइनस 0.25 माइनस 1.66, तो ये आ जाएगा हमारा 1.41। इसे 6 हम डाल देंगे। ठीक है, अब आपको ना इससे डिवाइड नहीं करना है, आपको वेट करना है, लॉ का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। जो सॉलिड है उसे इग्नोर करते हैं, एल्यूमिनियम 3+ रेज़ टू पावर 2, निकल 2+ रेज़ टू पावर 3। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, एल्यूमिनियम का था 10⁻³ रेज़ टू पावर 2, ये था इसका 10⁻⁻1 रेज़ टू पावर 3, ये हो जाएगा 10⁻⁻6, ये ऊपर जाके 10⁻³ हो जाएगा। ओवरऑल लॉग ऑफ 10⁻⁻3 ये हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे नीचे ले आएंगे, -3 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इंटू 3, इसे हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड बाय 2। तो आपको क्या करना है, 2 वैल्यू आपको याद रख लेनी है। एक तो पता है 0.0591 होता है, अगर आपने 2 से डिवाइड किया तो ये हो जाता है 0.0295। ये 2 से डिवाइड करने पे ये वैल्यू आती है। 6 से डिवाइड करोगे 0.00985 और 0.01। तो ये 2 वैल्यू आप क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो पहले से ही। तो आपको ना यहाँ पे सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्टली यहाँ पे डिवाइड नहीं करना है, आपको एंड तक वेट करना है कि ये लॉग का वैल्यू क्या आ रहा है। लॉग का वैल्यू देख के अगर आप देखोगे 3/6 है तो ये हो जाएगा 0.059 डिवाइड बाई 2। तो हम ये वाला वैल्यू ले लेंगे 0.0295 और उसके बाद हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा।
नेक्स्ट हम बात करेंगे केमिकल काइनेटिक्स की। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेट ऑफ रिएक्शन से पूछ सकते हैं। कैलकुलेट करने को दिया जाता है ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी। सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इसमें रेट कांस्टेंट टाइम पूछ सकते हैं। हाफ लाइफ का क्वेश्चन आता है। आर्हेनियस इक्वेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एक्टिवेशन एनर्जी का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर एक कॉमन प्रॉब्लम की बात करें, सपोज हमें इक्वेशन दिया इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर का, k = 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग ऑफ r नॉट बाई r। हमें ना परसेंटेज दिया होता है, तो हम कैसे लॉग का वैल्यू लिखेंगे। सपोज हमें दिया रिएक्टेंट 75% डिकम्पोजिशन हुआ है, मतलब जो अब रिएक्टेंट रिमेनिंग है वो 25% है, तो लिखेंगे लॉग ऑफ 100/25। ठीक है, तो लॉग ऑफ 4 हो जाएगा। 40% कंप्लीट हुई है रिएक्शन, मतलब जो रिएक्टेंट है वो अभी 60% बचा है, लॉग ऑफ 100/60 लॉग ऑफ 5/3 होगा। बट कभी कभी ना क्वेश्चन में दिया होता है कि जो रिएक्टेंट है वो 75% अभी प्रेजेंट है, तो तब हो जाएगा लॉग ऑफ 100/75, क्योंकि रिएक्टेंट 75% बचा हुआ है, तो लॉग ऑफ 4/3 होगा। तो जब भी परसेंटेज आए तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें लॉग वैल्यू की, नॉर्मली क्वेश्चन में लॉग वैल्यू ना दिया होता है, बट अगर आपको याद रखना है 1 से 10 तक, तो आपको सिर्फ 3 वैल्यू याद रखनी है, लॉग ऑफ 2, 3 एंड 7, बाकी आप कैलकुलेट कर सकते हो। लॉग ऑफ 1 0 होता है, लॉग ऑफ 2 0.3010, लॉग ऑफ 3 0.4771। लॉग ऑफ 4 क्या होता है, 4 होता है 2⁻², तो ये 2 log 2 हो जाता है। इसे हम 2 × 0.3010 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.6020। लॉग ऑफ 5 कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये होता है लॉग ऑफ 10/2 होता है। ठीक है, अगर डिवाइड कर रहे हैं तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं लॉग ऑफ 10 माइनस लॉग ऑफ 2 लिखते हैं। ठीक है, जब हमारे पास लॉग होता है, लॉग ऑफ 10 1 है, लॉग ऑफ 2 हमें पता है, माइनस कर देंगे तो आएगा 0.699। लॉग ऑफ 6 क्या होगा, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं लॉग ऑफ 3 × लॉग ऑफ 2, तो ये लॉग ऑफ 3 प्लस लॉग ऑफ 2, उससे हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। लॉग ऑफ 7 हमें याद रखना है 0.845। लॉग ऑफ 8 क्या होता है, 8 होता है 2⁻3, तो ये हो जाएगा 3 log 2। log 2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम आंसर निकाल लेंगे। लॉग ऑफ 9 क्या होता है, 3⁻2 होता है, तो ये 2 log 3 होगा, तो 2 × 0.4771 से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। और लॉग ऑफ 10 क्या होता है, 1 होता है। तो आपको सिर्फ 3 वैल्यू याद रखनी है, बाकी लॉग की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें आर्हेनियस इक्वेशन की, इसमें हमें एक्टिवेशन एनर्जी पूछा जाता है। नॉर्मली EA कैलकुलेशन में स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम होती है, जैसे लॉग ऑफ K2/K1 = EA 2.303 R T2 - T1 T1 × T2। तो आप इसकी कैलकुलेशन इजी करने के लिए क्या कर सकते हो, आप ना ये जो मल्टीप्लिकेशन है इसका वैल्यू आप याद कर सकते हो। तो 2.303 इंटू जो R है इसका वैल्यू होता है 19.15 जूल पर केल्विन पर मोल। तो आप ये वैल्यू इनिशियली क्या कर सकते हो, सब्स्टिट्यूट कर सकते हो और थोड़ी कैलकुलेशन ईजी कर सकते हो। आई होप आपको समझ आया हो कि कैसे हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, आपको टिप्स और टेक्निक समझ आई हो जिससे हम न्यूमेरिकल ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।